ईरान का इसराइली फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान के इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 11वीं लहर का आगाज। वस्ती और शुमाली इसराइल पर 2 हमलों में 30 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। तल अवीव में सायरन बज उठे, शहरी बंकर्स में जा छुपे। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने तल अवीव के इलाके न्यूज़ डेस्क से शहरियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक इसराइल के खिलाफ फर्स्ट जनरेशन फतेह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है ईरान के अब तक के हमले सिर्फ इसराइल के लिए वार्निंग है। इसराइल के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाई अभी बाकी है। ईरान में 2 सेंट्रीफ्यूज की पैदावारी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा। IAEA के मुताबिक 2 सेंट्रीफ्यूज की पैदावारी तनसीबात का राज में एक वर्कशॉप और तेहरान रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया। तेहरान की एक इमारत को निशाना बनाया गया जहां जदीद सेंट्रीफ्यूज रूटर तैयार किए गए। ईरान और इसराइल के एक दूसरे की फ़ज़ाई हदूद पर कंट्रोल के दावे। इसराइली दारुल हुकूमत पर गुज़िश्ता रात हमलों के बाद पासदारानी इनकलाब की जानिब से दावा किया गया कि इसराइली फ़ज़ाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने भी ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया और ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा किया है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रबता। शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसराइली फौज की जानिब से ईरान को निशाना बनाने पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। अमाराती क़यादत ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का आज़म ज़ाहिर किया। ईरान को यकीन है कि अरब हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन को अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरानी दफ्तर खारिजा का कहना है कि ईरान इस वक्त एक नस्ल कुशी करने वाले रियासती हमले की सद में है और इसराइली जारहियत का पूरी कुव्वत से दिफा करेगा। ईरानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि हमारे अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल दूसरे ममालिक को इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज सदर ट्रंप से अहम मुलाकात है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज इस दोहराने पर होगी। पाक भारत ताल्लुकात समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। भारत ने पाक भारत कुशीदगी में तीसरे फरीक को सालसी से इनकार कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालसी कबूल न करता है और ना ही करेगा। नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। मसला कश्मीर के हल के लिए क्या ट्रंप को मोदी की इजाज़त दरकार है? अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान से सहाफ़ी का सवाल। अमरीकी तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा कि हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपने मुस्तक़बिल का तायन खुद करे। सदर ट्रंप ने कहा पाक भारत मामलात पर सालसी की पेशकश की है लेकिन किसी फरीक को पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल की खुली जारहियत की मजम्मत की। ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरनाक है। गजा में जुल्म जारी है, आलमी ज़मीर कब जागेगा? शहबाज शरीफ का कहना था आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी है।
IMF को बता दिया था दवाओं और ज़रूरी मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ज़रूरी शोबे की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। यहूद और हनूद का नया गठजोड़ बेनकाब। BBC ने मोदी अडानी इसराइल का इत्तेहाद का पोल खोल दिया। मोदी हुकूमत की इसराइली नवाजी की असल वजह सामने आ गई। BBC की तहलकाखेज वीडियो ने भारत इसराइल इत्तेहाद की खुफिया मुआशी राजों से पर्दा उठा दिया। इसराइल की बंदरगाह पर भारतीय कब्जा, हीफा बंदरगाह पर अडानी ग्रुप के सरमायाकारी सामने आ गए। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी की सिफारती नाअहली के नतीजे में भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। भारत की सिफारती नाकामी पर दी वॉइड की कड़ी तनकीद। लिखा, मोदी की मल्टी अलायंस हिकमत अमली नाकाम हो गई। किसी मुल्क ने भी भारत का साथ न दिया। चीन ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कराची PIA की पहली खुसूसी परवाज अशोकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA की खुसूसी परवाज PK 9552 के जरिए ईरान में फंसे 107 मुसाफिर आज सुबह 3 बजे बाहिफाजत वतन पहुंचे। ईरान में पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि ईरान से रवानगी से कबल शहरी खरूज की मोहर जरूर लगवाएं। तीसरे मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी अपने मतलूबा वीज़ा साफ रखें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए लीगी कारकुन एवनफील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 1 जून को बरतानिया पहुंचे थे। यहाँ क़याम के दौरान तिबी मुआयने के अलावा मुख्तलिफ मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा भी बरतानिया में ही मनाई और नमाज ईद रिजेंट्स पार्क मस्जिद में अदा की। वज़ीर आला मरियम नवाज 1-1 रुपये को अवाम की अमानत समझती है। इनकी हुकूमत जज़ा और सज़ा पर काम करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि बच्चों को मुफ्त लैपटॉप कर्जे फराहम किए गए ताकि कारोबार कर सकें। पंजाब हुकूमत 40 लाख घर मुकम्मल होने के करीब है। लाहौर में पंजाब के सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन का कहना था हेल्थ सेक्टर में मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। पंजाब में 1100 माहौल दोस्त बसें जल्द नजर आएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर असेंबली का इजलास स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात पर मुश्तमिल सालाना बजट पेश किया। कमिश्नर कराची ने शहर की 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 सड़कों पर रिक्शे चलाने पर पाबंदी DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की सिफारिश पर लगाई गई। इन सड़कों पर 3 सीटर और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक पुलिस को पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए इख्तियार दे दिए। सिंध में कोंगो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 42 साल मुतासरा शख्स मलीद का रिहायशी था। मुतासरा शख्स की 16 जून को टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई थी। मुतासरा शख्स 17 जून को इंतकाल कर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। 20 जून को कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इनामुल्लाह खान ने मिस्टर एशिया फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया। इनामुल्लाह ने बेहतरीन जिस्मानी फिटनेस फन पॉजिंग की बदौलत सिल्वर मेडल जीता। एशियन मुकाबले मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनाकिद हुए। पाकिस्तान फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर की इनामुल्लाह को मुबारकबाद।